हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था? दैट मीन्स हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, दैट इज एक्सेप्शंस। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चैप्टर 2 एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी वाली बुक का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। और वो हमारा जो चैप्टर 2 है वो कौन सा है? दैट इज फाइल हैंडलिंग। इसके अंदर आपको टेक्स्ट फाइल के बारे में बताया और बाइनरी फाइल के बारे में बताया है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? दैट इज इंट्रोडक्शन टू फाइल्स। फाइल्स होती क्या है? आप जो भी काम कर रहे होते हो, जितने भी आप प्रोग्राम्स कोड कर रहे होते हो, वो आप कीबोर्ड के थ्रू इनपुट दे रहे होते हो और अपने मॉनिटर पे दैट मीन्स स्क्रीन पर आउटपुट ले रहे होते हो। ये आउटपुट जब तक ही सेव रहता है जब तक आपका जो स्क्रीन है, दैट मीन्स जो आपका कंप्यूटर है वो ऑन है। लेकिन अगर आप कोई भी डेटा इनपुट कराकर वो सेव करना चाहते थे और उसको लेटर यूज करना चाहते थे, उसको आपको कहीं ना कहीं स्टोर कराना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगी? दैट इज फाइल। फाइल आपके क्या करते हैं? आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको स्टोर कराता है और वो आप कभी भी उसको यूज कर सकते हो। हमारे पास जो यहाँ पर आप जो फाइल पढ़ोगे चैप्टर 2 के अंदर, वो टेक्स्ट फाइल के बारे में पढ़ोगे और बाइनरी फाइल्स के बारे में पढ़ोगे। यहाँ पर CSV फाइल के बारे में नहीं दे रखा है, जबकि सुमित अरोड़ा वाली बुक के अंदर टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और CSV फाइल तीनों के बारे में दे रखा है। मैंने आपको सुमित अरोड़ा वाली जो बुक है उसके चैप्टर्स जो एक्सप्लेन करें उसमें ये तीनों फाइल्स के बारे में ऑलरेडी बता रखा है। लेकिन आज हम जो कर रहे हैं वो एनसीईआरटी की बुक कर रहे हैं, तो उसके लिए हम आज अपनी टेक्स्ट फाइल पे काम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाइनरी फाइल पे काम करेंगे और इसकी थर्ड वीडियो जो होगी इस चैप्टर की, उस पर हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आपका जो डेटा होता है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप क्या करते हो? अपना डेटा होता है उसको परमानेंट मेमोरी में स्टोर करा लेते हो। और परमानेंट मेमोरी में आप किस तरीके से स्टोर कराते हो? इन अ फॉर्म ऑफ फाइल। चलिए अब देख लेते हैं हमारे पास टेक्स्ट फाइल में आप क्या क्या कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपके पास क्या होती है? टेक्स्ट फाइल्स होती है और बाइनरी फाइल्स होती है। देन और आपकी CSV फाइल्स होती है। जो आपकी टेक्स्ट फाइल होती है वो क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट होता है, नंबर्स होते हैं और अदर स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं। और आप उसको .txt, .py, .csv के नाम से भी सेव कर सकते हो। और इसके अंदर जो आपका डेटा होता है वो किस में होता है? दैट इज आपका ASCII फॉर्मेट में होता है। और सपोज जैसे ASCII की फुल फॉर्म क्या है? ASCII की जो आपकी फुल फॉर्म है वो क्या है? दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब जो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल बनाते हो वो किसके थ्रू बना सकते हो? किसी भी टेक्स्ट एडिटर, जैसे कि आपका नोटपैड है, नोटपैड प्लस है, इसके थ्रू आप अपनी फाइल को, टेक्स्ट फाइल को बना सकते हो। और ये क्या स्टोर करती है? सीक्वेंस ऑफ बाइट्स कंसिस्ट करती है ऑफ जीरोस एंड वन इन ASCII यूनिकोड फॉर्मेट में। जो आपका ASCII यूनिकोड फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग ये आपकी वैल्यूज को स्टोर कराती है। जो आपकी एंड ऑफ लाइन होता है वो EOL कहलाता है, दैट इज एंड ऑफ लाइन। EOL जो होता है वो क्या है? दैट इज EOL लाइन। ये किससे सब डिनोट होता है? दैट इज \n से। चलिए अब इन फाइल्स के ऊपर ऑपरेट कर हम देखते हैं कि आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम टेक्स्ट फाइल पे कैसे ऑपरेट करते हैं। और जो आपकी बाइनरी फाइल्स होती हैं वो क्या होती है? वो आपकी जो होती है वो नॉन ह्यूमन रीडेबल होती हैं। उसको नॉर्मली रीड नहीं कर सकते। वो किस फॉर्म में होती है? दैट इज जीरो मशीन कोड की फॉर्मेट में होती है। उसके अंदर क्या होता है? जो आपका डेटा जाता है वो किस फॉर्म में होता है? दैट इज जो भी आप जैसे कि रैम पे वो लिखा जा रहा है उसी फॉर्मेट में वो किस में चला जाएगा? आपकी फाइल में जाएगा। और वो क्या होती है? नॉन ह्यूमन रीडेबल होती है। उसको आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ओपन करके रीड नहीं कर सकते बाइनरी फाइल्स को। उसके लिए क्या चाहिए? कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम चाहिए जिसके थ्रू आप उसको रीड कर सको। अगर किसी भी बाइनरी फाइल में से एक बाइट भी आप कम कर देते हो या बाइट चेंज कर देते हो तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? वो फाइल करप्ट हो जाएगी। ना ही फिर उसको आप यूज कर सकते हो, ना ही उसको किसी जिस भी सपोर्टेबल सॉफ्टवेयर की वो फाइल होगी वो काम नहीं करेगी। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हम फाइल पर ऑपरेशन कैसे करेंगे। तो मैंने बाइनरी फाइल के बारे में बता ही दिया। अब फाइल के मोड्स, जब भी आप फाइल पे काम करोगे सबसे पहले उसको क्या करोगे? उसके आपको मोड्स पता होना चाहिए कि दैट मीन्स वो किस मोड्स में आप काम कर सकते हो। सबसे पहला जो आपका मोड है वो क्या है? दैट इज W+। में का मतलब क्या है? कि आप किसी भी फाइल को ओपन कर रहे हो, दैट मीन्स आप टेक्स्ट फाइल को ओपन कर रहे हो रीड एंड राइट के लिए।
दैट मीन्स अगर आप डब्ल्यू प्लस लिख रहे हो तो ये कौन सा मोड होगा, दैट मीन्स रीड एंड राइट। अगर ये फाइल क्या होगा, अगर ये फाइल बनी हुई है, सपोज आपने क्या लिखा abc.txt नाम की फाइल पहले से बनी हुई थी और आपने इस फाइल को डब्ल्यू प्लस मोड से ओपन करा है, तो ये क्या होगी, ओवरराइट हो जाएगी। इसके अंदर जो कंटेंट्स होंगे पुराने वो सारे खत्म हो जाएंगे और नई फाइल बन जाएगी। अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, जब भी ये फाइल क्रिएट हो जाएगी। किससे, डब्ल्यू प्लस मोड से। आरबी क्या है, दैट मीन्स रीड बाइनरी। ये फाइल किस लिए होता है, ओपन्स अ फाइल इन रीड बाइनरी फॉर्मेट। दैट मीन्स आपका जो बाइनरी फाइल को रीड मोड में ओपन करने के लिए आपको कौन सा मोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज आरबी फॉर्मेट में। दैट मीन्स आरबी मोड यूज करना पड़ेगा। और जो आपका फाइल का पॉइंटर होगा, दैट मीन्स जो आपका फाइल का कर्सर होगा वो कहां पर आ जाएगा, बिगिनिंग ऑफ फाइल। रीडिंग करने के लिए कहां पर आ जाएगा, बिगिनिंग ऑफ फाइल। अगर आप लिखते हो आरबी प्लस, तो अब आरबी प्लस किसके लिए होगी, फॉर रीडिंग एंड राइटिंग। ये आपका किसके लिए काम आएगी, रीडिंग के लिए भी काम आएगी, प्लस राइटिंग और किसके अंदर, दैट मीन्स बाइनरी फाइल के अंदर। देन अगर आप लिखते हो सॉरी डब्ल्यू भी आपका काम आएगा, राइटिंग और बाइनरी फाइल, सॉरी आरबी है डब्ल्यू प्लस किसके लिए काम आता है, ओपन अ फाइल फॉर बोथ राइटिंग एंड रीडिंग इन बाइनरी फॉर्मेट। दैट मीन्स अगर ये फाइल किसके मोड में ओपन करेगा, रीड में भी और राइटिंग मोड में भी। ओवरराइट्स कर देगा अगर फाइल ऑलरेडी पहले से बनी हुई है। अगर ये फाइल नहीं बनी हुई है तो ये नई फाइल क्रिएट कर देगा। ए किस लिए होता है, अपेंड मोड के लिए होता है। ये क्या करता है, अपेंड करता है आपके फाइल के अंदर। अगर आप डब्ल्यू यूज कर रहे थे तो क्या करेगा, अगर फाइल बनी हुई है तो उसके ऊपर नए वाले कंटेंट्स होंगे उसको राइट कर देगा, और अगर फाइल नहीं बनी हुई है तो उस फाइल को बना देगा और आपके कंटेंट्स लिख देगा। जबकि ए मोड क्या करेगा, आपके फाइल के अंदर अपेंड करेगा, जो पुराना आपके कंटेंट्स हैं वो भी रहेंगे, प्लस नए वाले फाइल जो कंटेंट्स आप लिख रहे हो वो भी ऐड हो जाएंगे। अगर आप किस मोड में ओपन कर रहे हो, ए मोड में ओपन कर रहे हो। अगर आप ए बी किस लिए होता है, दैट मीन्स ओपन बाइनरी फाइल इन किस मोड में, अपेंड मोड में। ओपन अपेंड मोड इन बाइनरी फॉर्मेट, ये बाइनरी फाइल के लिए होता है, ये आपकी टेक्स्ट फाइल के लिए होता है। ए प्लस अगर आप यूज कर रहे हो तो ये अपेंड करने के लिए भी काम में आता है, प्लस रीडिंग के लिए भी काम में आता है। दैट मीन्स या फाइल ओपन करते हो अपेंड मोड में और रीड मोड में। अगर आप ए बी प्लस यूज करते हो तो ये आप बाइनरी फाइल को ओपन कर रहे हो किस मोड में, रीड प्लस अपेंड मोड में। अगर आप एक्स लिखते हो तो ओपन एक्सक्लूसिव क्रिएशन फेलिंग इन द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर ये आपकी फाइल ऑलरेडी क्रिएट कर देगा अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है तो। चलिए ये मोड्स तो आपने पढ़ लिए। अब हम चलते हैं आगे, हम देखते हैं कि फाइल को हम ओपन कैसे करेंगे, रीड कैसे करेंगे और राइट कैसे करेंगे। तो फाइल के अंदर अगर आपको राइट करना है तो आपके पास दो कमांड्स होती हैं। एक तो आपके पास होती है राइट और एक होती है राइट लाइंस। किसी भी फाइल को आपको में लिखने के लिए तो आपको फाइल को ओपन करना पड़ेगा या तो राइट मोड में या फिर अपेंड मोड में। तो आप अगर किसी फाइल के अंदर लिखना चाहते हो तो आपको उस फाइल को किस मोड में ओपन करना पड़ेगा, दैट मीन्स राइट मोड या अपेंड मोड में। अगर वो फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो आप उस फाइल को किस मोड में ओपन करोगे, अपेंड मोड में। अगर आप वो चाहते हो पुराना डेटा इरेज नहीं हो और पुराना डेटा रहे और नया डेटा उसके अंदर ऐड हो जाए तो आप किस मोड में ऐड करोगे, ओपन करोगे, दैट इज अपेंड मोड में। अगर आप चाहते हो कि पुराना डेटा ओवरराइट हो जाए और वो फाइल ओपन हो तो आपकी बन जाए तो आप किस मोड में ओपन करोगे, दैट इज राइट मोड में। राइट फंक्शन जो होता है वो किसके लिए काम में आता है, सिर्फ एक स्ट्रिंग को लिखने के लिए काम में आता है, दैट मीन्स सिंगल लाइन को लिखने के लिए काम में आता है। जबकि राइट लाइंस आप मल्टीपल लाइंस को लिखने के लिए काम में आता है, दैट मीन्स मल्टीपल स्ट्रिंग की सीक्वेंस को लिखने के लिए काम में आता है कौन सा, राइट लाइन फंक्शन। इनके अभी इन सारी चीजों का भी हम प्रैक्टिकल भी कर देखेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है राइट मोड। मैंने अभी बताया था आपको राइट मोड क्या करता है, सिंगल लाइन को लिखने के लिए काम में आता है। यहां पर हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया, माई ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, दैट मीन्स ये एक वेरिएबल है, इक्वल्स टू ओपन माई फाइल डॉट टीएक्सटी कॉमा किस मोड में, राइट मोड में। तो अब माई फाइल डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल बन जाएगी, किस मोड में बनेगी, राइट मोड में बनेगी। माई ऑब्जेक्ट डॉट राइट हे आई हैव स्टार्टेड यूजिंग फाइल इन पाइथन। तो अब ये क्या करेगा, राइट मेथड क्या करेगा,
ये जो कंटेंट्स हैं इस फाइल के अंदर लिख देगा, क्योंकि आपने किस मोड में ओपन कर रखी, राइट मोड में। और आपको क्या रिटर्न करेगा, दैट इज 41 रिटर्न करेगा। 41 क्यों रिटर्न कर रहा है, ये आपको रिटर्न कर रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसने फाइल में कितने लिखे हैं, वो आपके पास रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करा, उस फाइल को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर आपको मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है, ऑन एग्जीक्यूटिंग राइट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑन द फाइल, हेंस 41 विच इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पास एज आर्ग्यूमेंट इज डिस्प्लेड। तो ये जो आपने आर्ग्यूमेंट में पास करा था, दैट मीन्स ये स्ट्रिंग पर जो पास करी थी उसकी लेंथ उसने बता दी कि 41 थी जो उसने फाइल के अंदर लिखी है। \n किसके तरीके से ट्रीटेड एज सिंगल कैरेक्टर इफ न्यूमेरिक डेटा आर टू बी रिटन इन टेक्स्ट फाइल, द डेटा नीड टू बी कन्वर्टेड इन स्ट्रिंग बिफोर राइटिंग टू द टेक्स्ट फाइल। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिक डेटा राइट करना है टेक्स्ट फाइल के अंदर, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, पहले स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। सपोज इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे क्या लिखा है, मार्क्स इक्वल्स टू 58। माई ऑब्जेक्ट डॉट राइट, आपने क्या करा, इस मार्क्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या यूज करा, str फंक्शन यूज करा। दैट मीन्स ये स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर यूज करा स्ट्रिंग क्लास का। और आपने क्या लिखा, मार्क्स को उसने किस में कन्वर्ट करा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा। और किसके अंदर लिख दिया, इस फाइल के अंदर जो भी आप फाइल के अंदर लिखना चाहोगे, दैट इज माई फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर लिख देगा। तो आपको क्या है, राइट फंक्शन एक्चुअली राइट्स द डेटा ऑन अ बफर व्हेन क्लोज फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड, द कंटेंट्स ऑफ द फ्रॉम द बफर इज आर मूव टू द टेक्स्ट फाइल। तो आपका मतलब क्या है, यहाँ पर राइट मेथड क्या करता है, आपका जो डेटा होता है किस में राइट कर रहा होता है, बफर में राइट कर रहा होता है। जब आप क्या करते हो, अपना जो फाइल का ऑब्जेक्ट होता है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज लिखते हो, तो आपका जितना भी डेटा बफर में होता है वो किस में करता है, फाइल के अंदर राइट कर देता है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं राइट लाइंस पर। आपका राइट लाइन मेथड क्या करता है, राइट मल्टीपल लाइंस ऑफ ए स्ट्रिंग टू अ फाइल। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि आपके राइट जो है वो सिंगल स्ट्रिंग को आपके उसके अंदर स्टोर कराता है फाइल के अंदर, और रिटर्न करता है कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसने राइट करे। जबकि राइट लाइंस क्या करता है, मल्टीपल लाइंस स्ट्रिंग्स की सीक्वेंस को आपकी फाइल के अंदर राइट करता है। तो यहां पर आपने क्या करा, माई ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट बनाया, ओपन माई फाइल डॉट टीएक्सटी, किस मोड में, राइट मोड में। लाइन इक्वल्स टू, आपने एक लिस्ट बना ली, उसके अंदर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स लिख दी। यहाँ पे आपने कितने स्टेटमेंट्स लिख दिए, 3 स्ट्रिंग्स लिख दी। और ये आप किससे डिनोट कर रहा हो, दैट मीन्स न्यू लाइन से, न्यू लाइन से और न्यू लाइन से। और आपने क्या लिखा, माई ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन्स, जो लाइन्स वाली लिस्ट है वो किसके अंदर लिख जाएगी, दैट मीन्स इस वाली फाइल के अंदर आपका जाके स्टोर हो जाएगा। फिर आपने इस फाइल को क्लोज कर दिया। जब आप माई फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर कोई ओपन करोगे नोटपैड में, तो आपके ये जो कंटेंट्स हैं ये उस फाइल में लिखे हुए आपको दिखाई देंगे। देख लेता हूँ, मैंने कुछ प्रोग्राम्स बना रखे हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इनको ओपन कर लेता हूँ अपने नोटपैड प्लस प्लस में। मैं पहले ये सारी फाइल्स क्लोज कर देता हूँ, एक्चुअली पहले की भी फाइल्स ओपन है, और दोबारा से ओपन कर लेता हूँ सो दैट मुझे पता चल जाए कि मैं कौन सी फाइल्स पे काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहली फाइल हमारे पास ये है। यहाँ पर क्या है, आपने माई फाइल इक्वल्स टू ओपन पोएम डॉट टीएक्सटी, किस मोड में, रीड मोड में। अब आप क्या लिख रहे हो, माई फाइल डॉट रीड। तो रीड फंक्शन, अभी हमने रीड फंक्शन पे तो आए नहीं है, तो हम रीड फंक्शन हम पढ़ते नहीं, हम राइट फंक्शन हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर कोई राइट फंक्शन का प्रोग्राम है, तो ये सारे रीड के ही मैंने प्रोग्राम बना रखा है, राइट का मैंने यहाँ पर प्रोग्राम नहीं बना रखा है। चलिए कोई बात नहीं, तो अभी आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते आगे। अब किसी भी फाइल से आपको रीड करना है, आपने फाइल में राइट तो कर लिया, अब आपको किसी फाइल से को रीड करना है, तो हमारे पास यहाँ पर एक मेथड होता है दैट इज कॉल्ड रीड। आगे और भी मेथड है, दैट इज रीड लाइन है, रीड लाइन्स है, वो सारे मेथड भी हम कर देखेंगे। तो रीड करने के लिए आपको पहला मेथड जो हम यूज करेंगे दैट इज रीड। दिस मेथड इज यूज टू रीड स्पेसिफिक नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ डेटा फ्रॉम अ डेटा फाइल। अगर आपको सपोज 10 कैरेक्टर्स रीड करना है किसी फाइल में से, तो आप क्या लिखोगे, रीड 10। तो क्या करेगा, सिर्फ 10 कैरेक्टर, फर्स्ट 10 कैरेक्टर्स रीड कर आपको आपके उसमें दैट मीन्स आपको आउटपुट में दे देगा। अगर रीड के अंदर कोई भी आप पैरामीटर पास नहीं करते हो, या फिर आप नेगेटिव नंबर पास कर देते हो,
तो वो क्या करेगा, पूरी की पूरी फाइल को रीड कर लेगा। चलिए मैं आपको इसको एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, ये फाइल बना रखी है। हमने क्या रखा है, poem.txt को रीड करे किस मोड में, रीड मोड में। हमने क्या लिखा है, str इक्वल्स टू माई फाइल डॉट रीड। फिर हमने क्या करा, लेंथ इक्वल्स टू str, str की लेंथ हमने किसके अंदर डाल दी, साइज के अंदर। फिर हमने क्या करा, साइज ऑफ द गिवन फाइल poem.txt प्रिंट कराया और प्रिंट करा दिया साइज, और उसके आगे प्रिंट करा दिया बाइट्स। चलिए तो मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके, या फिर आगे इस प्रोग्राम को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है वो समझा दूं, फिर उसको आपको क्लियर कर दूंगा। तो हम क्या करते हैं, रीड लाइन मेथड्स। रीड लाइन मेथड क्या करता है, आपको अगर मल्टीपल लाइंस रीड करनी है किसी फाइल के अंदर से, तो आप कौन सा फंक्शन, रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, एक पूरी की पूरी लाइन एक बार में रीड करने के लिए काम में आता है। अगर आप रीड लाइन और इसके अंदर नंबर पास करते हो, सपोज 10, तो ये क्या करेगा, आपका फर्स्ट 10 कैरेक्टर क्या करता है, दैट इज द मेथड रीड्स ओनली वन लाइन फ्रॉम द फाइल वेयर ईच लाइन टर्मिनेटेड विद द, हर लाइन किससे टर्मिनेट होती है, दैट इज \n से, दैट इज न्यू लाइन कैरेक्टर से। इट कैन बी यूज टू रीड स्पेसिफिक नंबर ऑफ n बाइट्स फ्रॉम द डेटा। दैट मीन्स जैसे आप रीड फंक्शन के अंदर कर रहे थे कि आप 10 कैरेक्टर्स रीड कर रहे थे या 10 बाइट्स रीड कर रहे थे, वो आप यूज कर सकते हो, दैट इज 10। और ये मैक्सिमम साइज कितना हो सकता था, जितनी भी मैक्सिमम आपकी एक लाइन के अंदर लिखा हुआ है उतने ही कैरेक्टर्स आप रीड कर सकते हो, क्योंकि रीड लाइन क्या करता है, सिर्फ एक लाइन को रीड करने के लिए काम में आता है। अगर इसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते तो ये क्या करेगा, एंटायर फाइल रीड द एंटायर फाइल इन बाय लाइन यूजिंग द रीड लाइन मेथड। दैट मीन्स लूप के अंदर अगर आप क्या कर देते हो, रीड लाइन मेथड यूज करते हो किसके अंदर, लूप के अंदर, और आप लूप को चलाते हो जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, एक एक लाइन रीड करके आपको प्रिंट करता रहेगा। चलिए आगे फंक्शन और देख लेते हैं, दैट इज रीड लाइंस। रीड लाइंस मेथड क्या करता है कि आपकी फाइल के अंदर से सारे कंटेंट्स एक बार में रीड करने के लिए काम में आता है। आप क्या करोगे, एक बार में सारे के सारे कंटेंट्स रीड लाइंस के थ्रू आप रीड कर सकते हो। द मेथड reads all the lines and returns the lines along with new line as a list of string। जो आउटपुट आता है वो किस में आता है, दैट इज लिस्ट में आता है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल आर द रीड लाइन्स टू रीड द डेटा फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल myfile.txt। तो आपने क्या लिखा है, ओपन myfile.txt किस मोड में, रीड मोड में। आप क्या लिख रहे हो, myObject.readlines। दैट मीन्स अब इस फाइल के अंदर से कि सारे के सारे कंटेंट्स उसने किस में कर दिए होंगे, दैट इज माई ऑब्जेक्ट के अंदर निकले वो आ गए होंगे। आपने क्या लिखा, माई ऑब्जेक्ट डॉट रीड लाइन्स, इसके अंदर से क्या करेगा, सारी की सारी लाइन्स रीड करेगा और उसको प्रिंट कर देगा, और किसकी फॉर्म में आएंगी, दैट इज लिस्ट की फॉर्म में आएंगी। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल्स कर देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपका क्या है कि आप एक फाइल को क्या कर रहे हो, ओपन कर रहे हो किस मोड में, रीड मोड में ओपन कर रहे हो, और हम उसको क्या कर रहे हैं, रीड के अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं। उस कंडीशन में क्या करेगा, उसके अंदर मैं यहां पे प्रिंट str कर दे रहा हूं, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर str। अब str के अंदर जो वैल्यू आई है वो प्रिंट कर दे। तो अब हम क्या इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। फाइल का हमारा नाम क्या है, दैट इज p5-1। मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूं अपना, डी ड्राइव में चले जाता हूं, cd ncrt स्लाइड्स cd d4 और पाइथन p5-1। तो अब जो भी मेरी फाइल के अंदर था, किस फाइल के अंदर, दैट इज poem.txt के अंदर जो भी कंटेंट्स थे उसने सारे रीड कर दिए। अगर मैं यहाँ पे रीड के अंदर सिर्फ 10 दे देता हूँ, तो अब ये क्या करेगा, सिर्फ 10 बाइट्स रीड कर मुझे डिस्प्ले कर देगा। तो देखिए दिस आया, स्पेस आया, इज आया, स्पेस आया और बी होगा आया। सिर्फ कितने बाइट्स उसने प्रिंट करे, दैट मीन्स 10 बाइट्स रीड करे। अगर मैं यहाँ कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दूंगा तो वो क्या करेगा, कंप्लीट फाइल्स रीड करेगा और आपके उसको किसी जिस वेरिएबल में या प्रिंट कराना चाहते हो उसको आप प्रिंट करा सकते हो। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने अगेन poem.txt को रीड करा और हमने यहाँ पे क्या लिखा है, s इक्वल्स टू myfile.readlines। अब s के अंदर क्या हुआ होगा, सारी की सारी लाइन्स रीड हो गई होंगी। हमने क्या करा, इसको आपकी जो s की वैल्यू है
उसकी लेंथ चेक कराई है। दैट मीन्स हमने चेक कराया इसके अंदर एस के अंदर क्या है, फिर हमने प्रिंट कर दिया नंबर ऑफ लाइन्स इन द पोएम डॉट txt लाइन की। दैट मीन्स जो आपकी एस आएगी वो किसके फॉर्म में आएगी, मैं आपको क्या करता हूँ यहाँ उसको प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट एस। तो एस जो होगी वो किसकी फॉर्म में आएगा, दैट इज आपकी फॉर्म ऑफ लिस्ट आएगा। तो आपको दिखा देता हूँ किसकी फॉर्म में आ रहा होगा। रीड लाइन्स क्या करता है, आपकी फाइल के अंदर से सारे करके सारे कंटेंट्स रीड कर लेता है, और जो आपकी जो कंटेंट्स रीड करता है वो किस में आता है, वो लिस्ट की फॉर्म में आता है, और उसको आप प्रिंट करा सकते हो। आप उसमें कोई भी ऑपरेशन करा सकते हो। अगर आपको वर्ड बाय वर्ड चाहिए तो आप स्प्लिट या स्प्लिट वर्ड्स फंक्शन यूज कर सकते हो। तो अभी तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ ये वाला प्रोग्राम। तो इसने क्या करा, देखिए आपका जो आउटपुट आया वो किस फॉर्म में आया, दैट इज लिस्ट की फॉर्म में आया। तो आपकी पहली वैल्यू ये आ गई, दूसरी वैल्यू ये आ गई। रीड लाइन्स किसने, ये फंक्शन कौन सा यूज करा आपने, रीड लाइन्स। नेक्स्ट हम यूज कर लेते हैं, हम किसी भी फाइल के अंदर राइट करने के लिए अब काम करते हैं। हमने क्या करा, काउंट इक्वल्स टू इंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास। हमने एक मैसेज दिया कि वो इनपुट कराए कि कितने आपको स्टूडेंट्स के कितने स्टूडेंट्स की आपकी वैल्यू इनपुट करानी है। तो हम यहाँ पर सपोज अगर 2 इनपुट कर देते हैं तो काउंट के अंदर क्या चलेगा, 2 चले जाएगा। फिर हम मार्क्स डॉट txt को ओपन कर रहे हैं किस मोड में, अपेंड मोड में, और हम क्या कर रहे हैं, आई इन रेंज काउंट। दैट मीन्स अगर 2 स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो वो 0 से लेकर 2 तक चलेगा। और वो क्या पूछेगा आपसे, स्टूडेंट की डिटेल पूछेगा, देन आपसे उसका रोल नंबर पूछेगा, नेम पूछेगा, मार्क्स पूछेगा, और उसको आपने क्या करा, रोल नंबर को आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा दिया, नेम आपने उसके साथ ज्वाइन करा दिया, और मार्क्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद आपने क्या लिखा, फाइल आउट, जो आपने फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया था डॉट राइट, ये वाला रिकॉर्ड उसके अंदर लिख दिया है। चलिए इस प्रोग्राम को मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2। तो सबसे पहले मुझसे रोल नंबर पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ 1 लिख दे रहा हूँ, नेम मैं लिख दे रहा हूँ गुलफाम, मैं मार्क्स 23 लिख दे रहा हूँ, देन सेकंड स्टूडेंट का मैं 2 लिख दे रहा हूँ, नाम अमित लिख दे रहा हूँ, मार्क्स 80 लिख दे रहा हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक फाइल बनी हुई होगी ऑलरेडी मार्क्स डॉट txt। तो ये फाइल बनी हुई है मार्क्स डॉट txt। अगर इसको आप ओपन करोगे तो देखिए इसके अंदर अभी जो मैंने लिखा था वो अपेंड ये हो गया है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे अपेंड करते हो। अब हम आ जाते हैं एक अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में। ये तो हमारा सेम ही है। अगर आपको मार्क्स डॉट txt को रीड करना है, दैट मीन्स अब उसको आप रीड मोड में ओपन कर रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, वाइल str। दैट मीन्स ये str के अंदर जब तक उसको कुछ मिलता रहेगा, दैट मीन्स वाइल ट्रू आप लिख सकते हैं, str इक्वल्स टू माई फाइल्स डॉट रीड लाइन। अब क्या करेगा, एक बार में एक लाइन रीड करेगा और उसको प्रिंट करता रहेगा, वापस चेक करेगा str के अंदर वैल्यू है या नहीं है। अगर नहीं होगी तो क्या होगा, नल होगा। दैट मीन्स जब तक ट्रू चल होगा ये लूप चलता रहेगा और str की वैल्यूज प्रिंट होती रहेंगी। तो आपने मार्क्स डॉट txt को किस मोड में ओपन करा, रीड मोड में, और उसको आपने प्रिंट करा दिया। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो मार्क्स डॉट txt के अंदर आपकी यही वैल्यूज थी, ये आपकी प्रिंट हो गई। अभी आप क्या करते हो, पोएम डॉट txt को आप ओपन कर रहे हो रीड मोड में, वाइल str दैट मीन्स वाइल ट्रू, आप सारी की सारी लाइन एक लाइन रीड कर रहे हो, और आप क्या करो, फॉर वर्ड इन str क्या करें, स्प्लिट कर दे। दैट मीन्स str के अंदर क्या रही होगी, एक लाइन आ रही होगी एक बार में, और उसके अंदर क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा, और उसको किस में ट्रांसफर कर देगा, दैट मीन्स वर्ड के अंदर ट्रांसफर कर देगा, और वर्ड को वो प्रिंट करता रहेगा। और साथ में क्या लगा देगा, हैश लगा देगा। दिखा देता हूँ आपको। देखिए हर वर्ड के बाद उसने क्या लगा, क्योंकि आपने एंड के साथ क्या दे रखा है, हैश दे रखा है यहाँ पे, तो उसने क्या कर रखा है, न्यू लाइन पे जाने की जगह उसने हर वर्ड के बाद हैश उसके साथ इंक्लूड कर दिया है। आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपको किसी फाइल के अंदर से क्या करना है, वोवेल्स काउंट करना है और कॉन्सोनेंट्स काउंट करना है, तो आपने क्या करा, मैंने पोएम डॉट txt को ओपन करा किस मोड में, रीड मोड में। वी काउंट की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 0 कर दी, कॉन्सोनेंट काउंट की वैल्यू 0 कर दी, ch की वैल्यू क्या कर दी, 1 कर दी, वाइल ch दैट मीन्स वाइल ट्रू। अब क्या करें, माई फाइल डॉट रीड 1,
हर बार एक कैरेक्टर रीड करेगा और किसके अंदर ट्रांसफर कर देगा, दैट मीन्स CH वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर कर देगा। आप चेक करा रहे हो CH वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आई है वो AEIOU या कैपिटल AEIOU में से तो नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या कर दे, वोवेल के अंदर ऐड करते रहे, अदरवाइज वो क्या करे, कॉन्सोनेंट के अंदर ऐड करता रहे। तो वोवेल्स अल्फाबेट्स में क्या होते हैं, आपके जो अल्फाबेट्स होते हैं उसके अंदर या तो वोवेल्स होंगे, ये वोवेल्स के अलावा जो भी वर्ड्स अल्फाबेट्स होंगे वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो उसको प्रिंट कर देगा। तो मैं आपको सबसे पहले क्या करता हूँ, स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ, ये टाइप poem.txt। देखो poem.txt के अंदर ये है। अगर मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये आपको नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं, दैट इज 9 है, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, दैट इज 27 है। तो टोटल आपके वर्ड्स कितने होगा, दैट इज अप्रोक्स 29 प्लस दैट इज 27, आपके 26 आपके वर्ड्स हो गए, अल्फाबेट्स हो गए। तो आपको 9 वॉवेल्स कौन से, एक आई ये हो गया 1 2, 2 बार ओ दैट इज 4, और ये आपका ओ दैट इज 5, ये आपका ई आ गया दैट इज 6, दैट इज ये हो गया दैट इज 7, ये आपका ई आ गया दैट इज 8, और एक और होगा एक यू आ गया दैट इज 9। आपके 9 वॉवेल्स हैं और बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो आज जो हमने करा वो क्या करा, हमने राइट मेथड यूज करके देखा, हमने राइट लाइन मेथड यूज करके देखा, देन हमने रीड मेथड यूज करके देखा, रीड लाइन मेथड यूज करके देखा, रीड लाइंस मेथड यूज करके देखा, देन हमने फाइल के मोड्स पढ़कर देखे कि फाइल के कौन कौन से मोड्स होते हैं कि जिसके अंदर आप फाइल को ओपन कर सकते हो। दैट मीन्स आपने फाइल के टेक्स्ट फाइल के अंदर रीड, राइट, अपेंड ऑपरेशंस कर देखे। अगर इस टॉपिक के अंदर टेक्स्ट फाइल के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके कमेंट्स को रिप्लाई कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाइनरी फाइल के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।